और चलिए आज की सेशन में हम लोग विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ते हैं। इस चैप्टर को सिलेबस छोड़ दो, बाकी चीजें छोड़ दो। अब आप केवल थोड़े समय के लिए यहां पे फोकस करो जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे ऑफलाइन क्लासेस में इस तरह के जो है असाइनमेंट और इस तरह के आपके नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो बेस्ट एंड बेस्ट होता है। तो ये सब चीज आपका कवर करवाया जाएगा, ये सब कुछ आपका बताया जाएगा। और आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो जितने बच्चे हैं जिनका क्लास 11th पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, या फिर मान के चलिए कि उनका कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेसिक नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चैप्टर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे और आइए आपको लेके आते हैं। पहले रिलैक्स हो जाते हैं इस चैप्टर में। हम हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए आपने ये कहीं ना कहीं तो देखा होगा, बोलिए हाँ या ना। अगले थोड़े समय के लिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आपसे विनती रहेगी बाबू कि आधे घंटे के लिए मुझे समय दे दो और इस आधे घंटे के अंदर यहाँ कोऑपरेट करो, आप कुछ यहाँ से सीख कर जाओगे। तो आपने ये कहीं ना कहीं तो देखा है, बोले हाँ सर देखे हैं। कहाँ देखे हैं जी? तो आपने गांव में देखा है, आपने ऐसे जगहों पे देखा है जहां पर ये बिजली जो होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रांसफर करने का काम करते हैं। और आपने कहां कहां देखा है? आपने देखा होगा कि जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको हम समझाते हैं जी, ध्यान से देखिए। ये आपने देखा होगा, ये मान के चलिए आपका घर है और आपके घर में ना यहाँ पर एक प्यारा सा मीटर लगा होता है। फिर आपके घर जो तार होता है खंबे से लगा होता है, जहां पर एक ट्रांसफार्मर होता है। वो ट्रांसफार्मर जो है एक सब स्टेशन से कनेक्ट होता है, ये आपके ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट होता है जो हाई वोल्टेज के होते हैं, और ये फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के जरिए यहां पे कनेक्ट होता है जहां बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है जहां बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है। यानी आप ध्यान से देखेंगे, दो ही ऑप्शन अपने भारत में है बिजली प्रोडक्शन करने का। बिजली बनाने के दो तरीके अपने पास है। पहला तरीका ये है कि आप डैम, जो नदियां होती है ना, नदियां है ना, जो नदी होता है बाबू, नदी से पानी को डैम बना दिया जाता है, वहां से पानी को नीचे गिराया जाता है। नीचे चक्की होता है टरबाइन का, जब वो पानी गिरता है तो वो टरबाइन घूमने लगता है, और जब टरबाइन घूमता है तो जनरेटर काम करता है, और वहां से जो बिजली प्रोडक्शन होता है, जो बिजली का उत्पादन होता है, उसको आगे भेजा जाता है। दूसरा होता है कोयला जलाया जाता है, कोयला जला के भी टरबाइन को घुमाया जाता है। और एक और ऑप्शन होता है यूरेनियम वगैरह रेडियो एक्टिव मटेरियल से, उससे भी किया जाता है। दो तीन ऑप्शन होते हैं जिससे बिजली को आप बना सकते हैं। खैर ये अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं कि कैसे सिलेबस कंप्लीट करें या बाकी चीजें कैसे होगी। देखिए बहुत सिंपल तरीके से आपको कहते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, आप पाएंगे ऐसा कि बहुत बेहतर होगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहां वो सारी चीजें मिलेगी जिसकी आपको तलाश है, वो सब कुछ मिलेगा। चाहे वो मोबाइल नंबर का हेल्प एंड सपोर्ट सर्विस हो या फिर कोई लिंक हो, वहां से आप आगे बढ़िए। और नए बैचेज हमारे जो है ऑनलाइन ऑफलाइन है उसको जरूर ज्वाइन कीजिए और वहां से अपनी जर्नी को शुरुआत कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपने ये भी देखा होगा कि दो तारों के बीच में चिंगारी निकलती है ना, दो तारों के बीच में चिंगारी निकलती है भाई। मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब यहाँ पर यह है कि कई बार आपको झटका भी लगा होगा, कई बार आपने यहां भी देखा होगा इस तरह के चिंगारी को देखते हुए। अच्छा एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। तो आप एक बात बताइए कि कहीं ना कहीं करंट के झटके लगे आपको, तो यहां मुद्दा यह आता है कि एक्चुअली ये सब है क्या, मतलब ये सब क्या होता है, चिंगारी कहां से निकलती है, इसके अंदर क्या होता है, करंट क्या होता है। अब वहां इसको लेके आते हैं, आपने ये भी देखा होगा, बोले हाँ सर ये भी देखे। सिलेबस को छोड़ दो यार थोड़ी देर के लिए, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। मेरे ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, मैं बच्चों से कहता हूँ कि देखो जी, मैं बच्चों को ये नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ। मैंने कहा देखो मैंने ये नोट्स आपको दे दिया, बोले दे दिया जी, हाँ दे दिया। छापने के लिए आप हमारे यहाँ नहीं आते हो, बहुत किताबें छपी हुई है, दिमाग में छपाई होनी चाहिए, ठीक है। तो जहां जो नेसेसरी चीजें है उसको लिखते चलिए और उसको समझते चलिए। तो आपने देखा होगा कि ये बैटरी है, देखिए एक सेल होता है, बड़ा वाला डंडा प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है, याद रहेगा छोटी सी बात आपको। अब इसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इसको सेल कहते हैं। लेकिन उसी को अगर रिपीट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए?
रिपीट कर दिया जाए तो इसी को हम लोग बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इसको बैटरी कहते हैं। बेसिक बेसिक चीजें हैं, अगर आप अभी से बने रहेंगे तो आगे तक आपको बहुत कुछ हम सिखाएंगे और बहुत कुछ आपको बताएंगे। बने रहिएगा, आपको अंदर जल्दीबाजी नहीं लाना है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। आप 2 ही पॉइंट सीखो, लेकिन ऐसा सीखो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो, वो एग्जाम में आए। तो आपने ये देखा होगा कि इससे ये कनेक्ट होता है, जिसको हम सर्किट कहते हैं, और जब ये कनेक्ट करते हैं तो यहां से बल्ब क्या होता है? जलना शुरू हो जाता है। सवाल यहां पर ये आता है कि आखिर बल्ब ग्लो कैसे करता है, कैसे जल जाता है? देखिए, जब आप किसी भी सेल या किसी भी बैटरी के प्लस या माइनस से इसको कनेक्ट करते हैं ना, तो प्लस की तरफ में आपका कौन चलता है? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट चलता है, जिसको आई से फ्लो करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है? और इसके उल्टा कौन चलेगा? इसके उल्टा कौन जाएगा? इसके उल्टा इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रॉन के बारे में पता ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है। कितने बच्चे इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं? बोले सर हम लोग तो बचपन से पढ़े इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन तो कोई मामूली सी चीज है। वही इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 9वीं 10वीं में खूब पढ़े हैं सर। तो वही इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव चार्ज में होता है। याद रखिएगा आप लोग कि कोई भी चालक हो, कोई भी कंडक्टर हो, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में चलेगा, उसका जो अपोजिट डायरेक्शन होगा वही आपका करंट का डायरेक्शन होगा। क्या इतनी छोटी सी बात आपको याद रहेगी? हाँ या ना? मुझे बताइए कमेंट में। आप मुझे बताइए, अगर मैं कहूं ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में इधर की ओर आ रहे हैं, तो आपका जो विद्युत धारा है, आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो किस डायरेक्शन में चलेगा? इस डायरेक्शन में चलेगा। यहां पर कौन चल रहा है? इलेक्ट्रॉन चल रहा है। लेकिन काल्पनिक यानी इमेजिनेशन हम लोग कर लेते हैं। हम लोग कहते हैं देखो जी, इधर नेगेटिव जा रहा है ना, तो पॉजिटिव इधर की ओर जाएगा। इसीलिए जो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव की तरफ होगा। और इसीलिए यहां पे 2-3 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई भी आप कंडक्टर बनाएंगे तो यहां पर आपको बोला जाएगा, ये जो हिस्सा होता है इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं, यानी कि इसको अनुप्रस्थ काट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इसको अनुप्रस्थ काट कहते हैं। और इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होता है? प्रवाहित हो रहा होता है, यानी फ्लो हो रहा होता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं? कोई ना कोई सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाता है। हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को गहराई से समझेंगे, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतरीन तरीके से लिख कर आए। ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो छूटेगा। 100% सिलेबस का मतलब 100% सिलेबस। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये करंट आने से पहले दुनिया में जब बिजली नहीं थी तो प्रकृति में नहीं था। प्रकृति में खूब था। देखिए ना, कैसे बादल गरजते हैं और वहां पर तड़ित होता है, यानी बिजली कड़कती है और वहां पर आप देखते हैं कि जो लाइट होती है वो देखने को मिलती है। ये भी अपने आप में एक इलेक्ट्रिसिटी है। जब दुनिया में लाइट नहीं थी ना, तो आज से करोड़ों वर्षों पहले जब से धरती बनी है तब से ये चीजें चल रही है। वो अलग बात है कि हमने यहाँ पर इसको वो किया है, बाद में ढूंढा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम आपको इसके डेफिनेशन पे लेके आते हैं, परिभाषा पे लेके आते हैं। लेकिन बाबू, उससे पहले थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, और वो ये बता देना चाहता हूं कि एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, वर्ड सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो वर्ड है इलेक्ट्रिक। यहां ऊपर लिख देता हूं, चलिए इसे लिख देता हूं। ये वर्ड है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वैद्युत विभव कहते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? आज से बोले हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, बोले पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब क्षमता होता है। जानते हो, मेरा एक दोस्त है, वो कुछ करता उरता नहीं है, लेकिन उसकी शादी हुई और अच्छा खासा उसको दान दहेज मिला। तो जानते हो लड़की वाले क्यों उसको दिया?
क्योंकि उसके पिताजी का जो है किराना स्टोर का दुकान था और उनके पिताजी ने 4 लाइन पे एक बढ़िया होटल खोल दिया उनके लिए। अब लड़की वाले ने कहा कि और क्या चाहिए लड़के के पास में, दोनों चीज सही है। तो वो पोटेंशियल उसका नहीं है, उनके पिताजी का है। लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं, कल को आप सरकारी नौकरी निकालते हैं, कुछ भी करते हैं, ये आपका पोटेंशियल होगा। तो ठीक वैसे ही अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, हम लोग वैद्युत विभव की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप जब किसी भी चीज को इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसको पूरा करने में कितना काम कर रहे हैं। आज चलिए उदाहरण बताते हैं। जैसे एक ट्रेन है विक्रमशिला जो कि पटना से खुलती है और दिल्ली जाती है, आपने नाम सुना होगा, ये पटना जंक्शन है। तो देखो अगर किसी को पटना से दिल्ली जाना हो तो उसको टिकट कर लेना पड़ेगा, बोले हाँ जी टिकट लेना पड़ेगा। तो जो टिकट लेना पड़ेगा वो इस जर्नी का पोटेंशियल है। अगर आपको शादी विवाह में शॉपिंग करनी है तो आप 10,000 20,000 रुपए मार्केट लेके जाते हैं, वो आपका पोटेंशियल है। यानी कि 10,000 20,000 रुपए जो आपने लिया है वो 10-20,000 रुपए आप मार्केट में जाके वहां पर खर्च करेंगे और आप बिंदास तरीके से कहेंगे कि मेरे पास 10,000 तक मैं खर्च कर सकता हूं, वो आपकी क्षमता है। तो वैसे ही कहता है कि मान लो कि कहीं कोई इनफाइनाइट है, अनंत है बाबू, अनंत है, इंफिनिटी बोल दीजिए इसको। कहता है इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, मान लेते हैं पॉइंट ए है, क्या बोल देते हैं पॉइंट ए है, तो कहता है इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, अब यहां से यहां तक आएगा यहां पर, या कोई भी चार्ज क्यू मान लीजिए, अब इसको चलने में जो भी वर्क करना पड़ता है, जो भी कार्य करना पड़ता है, वो इस बिंदु का क्या कहा जाता है, इस बिंदु का कहा जाता है विभव, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। इसको वोल्टेज भी हम लोग कहते हैं। बहुत सारे बच्चे हेलो सर हाय सर कर रहे हैं। लास्ट में हम सबका कमेंट पढ़ के आपका रिप्लाई देंगे। अभी आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़िए। मेरा फिजिक्स पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, मेरी फैन फॉलोइंग ऑफलाइन की बिल्कुल अलग है। एक बच्चा जब मेरा क्लास ज्वाइन करता है तो 10 बच्चा लेके आता है सर से पढ़ो, बिल्कुल मॉडर्न तरीके से। वो नहीं कि हम रटवा रहे हैं, आपको पेज पे पेज दे रहे हैं, वो सब काम हमारा नहीं है। एक टॉपिक पकड़ेंगे बाबू और उस टॉपिक के अंदर इतना बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे, इतना बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि आप भी कहेंगे कि सर मजा आ गया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ज्वाइन होके समझना है यहाँ पे। और बाकी जो है एक बार होल्ड कीजिएगा। यहां पर मैं आपको बता रहा था कि अनंत से किसी बिंदु तक किसी भी आवेश को, आवेश क्या होता है जी, क्या होता है आवेश, चार्ज इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, चार्ज बोलते हैं। इसको क्यू से डिनोट करते हैं, छोटा क्यू बड़ा क्यू जो भी है। और दो ही प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। यानी एक धन आवेश होता है, एक कैसा होता है, ऋण आवेश होता है। आ रही बात समझ में यहाँ पे। तो अब यहां पर हम बात कर रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज की, यहां बात कर रहे हैं जो यहां से यहां जाने में चलने में जितना भी वर्क करना पड़ता है इसका पोटेंशियल कहा जाता है। ऐसे ही अगर कोई और पॉइंट कह दूं, मान लेते हैं कि ये पॉइंट बी है, क्या मान लेता हूं, पॉइंट बी है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी बी इसका पोटेंशियल हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर ये राशन की दुकान है तो दो पड़ोसी यहां पर है, क्या है ना, दो पड़ोसी है, तो दो पड़ोसी है तो इन दोनों को इससे मतलब है ना, इनको इनसे क्या मतलब, इनको इनसे क्या मतलब, और इन दोनों को आपस से क्या मतलब है। तो वैसे ही जब हम लोग ए को देखेंगे तो बी के बारे में नहीं बोलेंगे, और जब हम लोग बी को देखेंगे तो ए के बारे में नहीं बोलेंगे, और बोलेंगे कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में जितना भी वर्क करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसका पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। जैसे यहां देखो ना, ट्रेन जाने के लिए आपको टिकट चाहिए, जितना पैसा आपको चाहिए वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा। आ रही बात समझ में यहाँ पर। तो ऐसे कंडीशन में इन दोनों ही पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसको विभवांतर कहते हैं। याद रखिएगा, इंग्लिश में इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बहुत बारीक चीजें बता रहा हूं जो आपके काम की है।
और इसको हम लोग डेल्टा वी से सूचित करते हैं, और इन दोनों के बीच में जो भी इसको काम करना पड़ा है और नीचे जो चार्ज है ये इसका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अल्टीमेट अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हो गया V इज इक्वल टू W बटे Q, ये इसका फॉर्मूला हो गया है। W किसमें हो गया? जूल में। ये किसमें हो गया? कूलॉम में। और ये किसमें होता है? ये होता है वोल्ट में। किसमें होता है बाबू? वोल्ट में ये होता है। यानी आप कह सकते हैं 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलॉम होता है। ये भी कई बार सवालों में पूछ दिया जाता है कि 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए। तो 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे करेंगे? जब 1 कूलॉम आवेश को, चार्ज को मूव करने में 1 जूल कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तो वो वोल्टेज क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। कई तरीके हैं इसको डिफाइन करने के, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अब ये वाला ट्रिक बच्चों को कई बार समस्या देता है, कई बार बच्चे इसको याद ही नहीं कर पाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक ऐसा ट्रिक आपको बताऊंगा, मैं पूरे फिजिक्स को ट्रिक के साथ पढ़ाता हूं। आप कोई भी फार्मूला ले लीजिए, हर फार्मूला के अंदर आपको ट्रिक मिलेंगे, हर फार्मूला के अंदर मिलेंगे। अब यहां पर पता नहीं चीजें है या नहीं यहाँ पे, वरना ऑफलाइन में तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम बाई प्रमोशन आपका देते हैं, जिसमें पूरा 12th क्लास का जितना फॉर्मूला होता है वो सब उसमें हम देते हैं। तो चलिए यहां पर एक ट्रिक आपको बताते हैं, ट्रिक समझिएगा जरा ध्यान से। ट्रिक कहता है V इज इक्वल टू W बटे Q। मैंने लिखा है, क्या लिखा है? V इज इक्वल टू W बटे Q। अब देखिए इसको ट्रिक कैसे याद करेंगे। मान लेते हैं कि एक लड़की है जिसका नाम है विभा। क्या नाम है जी? विभा है। तो V से हो गया विभा। विभा की हो गई शादी, तो विभा की शादी हो गई तो किसी ना किसी की वो वाइफ हो गई। अब तो क्या हो गई? वाइफ हो गई। तो उसने अपने पति को बोला, हे दुष्ट प्राणी पति, अगर तुमने मेरे सिवा किसी और स्त्री के बारे में मन में सोचा या कुछ भी किया तो जेल के चक्कर कटवा देंगे तुम्हें। तो बोला नहीं 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 विभा, तुम ही मेरी रानी हो, हाँ तुम ही क्वीन हो मेरी। तो क्वीन से क्या हो गया? क्वीन हो गया, है ना। तो ऊपर वाइफ है लेकिन दिल से अंदर से क्वीन है नीचे। तो ये फॉर्मूला बन गया V से विभा, मतलब विभा विभवांतर वोल्टेज जो बोलना है W बटे Q। तो आगे से इसको मिस्टेक मत करना, ये मैंने आपको बड़े बेहतरीन तरीके से समझा दिया है और आपको बता दिया। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और आगे बढ़ने के बाद आइए आपको समझाते हैं 2 पॉइंट के बीच की दूरी। मान लेते हैं कि यहां पर एक पॉइंट A है और मान लेते हैं कि यहां पर पॉइंट B है। अब बात को समझिएगा, ये कहां से आया है? इन्फिनाइट से आया है। इन्फिनाइट का मतलब अमेरिका या लंदन नहीं होता है। इन्फिनाइट का मतलब होता है कि अपना एक विद्युत क्षेत्र होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब घटना घटती है तो हम कहते हैं कि पार्टिकुलर कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है। लेकिन उससे बाहर कोई घटना घटता है ना, तो उसको कहते हैं इन्फिनाइट है। उसको और हम समझेंगे बेहतरीन तरीके से। पहले ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। इसका वोल्टेज कितना? VA, और इसका कितना? VB। मैं अगर आपसे कहूं कि बताइए VA और VB में कौन बड़ा होगा, तो क्या जवाब दोगे? 90% बच्चे गलती जवाब देते हैं। 90% बच्चे पता क्या बोलते हैं? सर ये बी वाला बाद में है, तो ये बी वाले का पोटेंशियल ज्यादा होगा और आपका ए वाले का कम होगा। आप भी शायद यही सोच रहे होंगे कि हाँ सर ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए एक आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं और समझिएगा जरा। मान लीजिए कि घर में आपकी शादी है और कार्ड देने के लिए आपको जाना है फूफा जी के घर पे और मौसा जी के घर पे। पहले घर पड़ता है फूफा जी का, उसके बाद जो घर पड़ता है वो मौसा जी का घर पड़ता है, यानी 1 किलोमीटर बाद। यानी समझिए कि ए वाला फूफा जी का घर है और बी वाला मौसा जी का घर है। तो आप गए ए के पास, यानी फूफा जी के घर पे गए और आपने कार्ड दे दिया, और बड़ा जून जुलाई का महीना है, एकदम गर्मी कर रखा है, एकदम गर्मी कर रखा है। और उसके बाद फिर आप आगे बाइक या साइकिल से बी पॉइंट पे गए, नहीं कहां चले गए? मौसा जी के घर चले गए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कहां पर आपका जो एनर्जी है वो ज्यादा होगा, ए पर या बी पे, तो आप कहेंगे सर ये कोई पूछने वाली बात है।
ऑब्वियस सी बात है, पहले फूफा जी के घर पहुंचेंगे तो ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, क्योंकि मौसा जी के घर पहुंचते पहुंचते तो और थक जाएंगे, है ना। तो इसीलिए ये VA ज्यादा हो जाएगा और VB क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसका कुछ और मतलब बनता है, कोई और रीजन है जो डिटेल में किसी और चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बट यहां पर एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर दो पॉइंट लगातार हैं तो जो सबसे पहले पॉइंट आएगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, उसके बाद वाले का कम होगा। यानी अगर मैं यहाँ डेल्टा V निकालूंगा तो वो निकल जाएगा VA माइनस VB निकल जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। हम बात कर रहे थे जी किसकी, हम बात कर रहे थे विद्युत क्षेत्र की। किसकी बात कर रहे थे, विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे थे। आइए समझते हैं विद्युत क्षेत्र को बेहतरीन तरीके से। तो हम बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और इसको हम लोग E से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, आइए थोड़ा सा अगले 1 से 2 मिनट में समझ लेते हैं, क्योंकि इसको बिना जाने आप आगे के चैप्टर को समझ ही नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं कि आप समझ पाओगे। सर समझाइए कैसे होता है। क्या आपने मकड़ी का जाला देखा है, स्पाइडर, मकड़ी का जाला देखा है? क्या मकड़ी का जाल होता है भाई साहब, ऐसा मकड़ी का जाल बनाता है, ऐसा मकड़ी का जाल बनाता है कि इसके अंदर कोई भी कीट पतंग आएगा तो फंस जाएगा। दुनिया में यही एक ऐसा जीव है जो आपके घर में इतना मेहनत करता है लेकिन मजदूरी नहीं लेता है। समझ में आ रहा है? मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन लास्ट में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पहले यहां पर हम फोकस करेंगे। तो जैसे एक मकड़ी का जाल अपने इर्द गिर्द में एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसके अंदर कीट पतंग या बाकी चीजें आकर फंस जाती है, तो इसका ये क्या कहा जाता है, मकड़ी का क्षेत्र कहा जाएगा। वैसे ही अगर कोई चुंबक लेते हैं तो चुंबक भी अपने इर्द गिर्द में क्या करता है, एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसके अंदर कोई भी लोहा लाएंगे तो उसके अंदर वो चिपक जाएगा। तो अपना जब एक क्षेत्र होता है जिसमें उसका प्रभाव देखने को मिलता है तो वो उस चीज का क्षेत्र, से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे ही बाबू अगर मान के चलिए कोई भी चार्ज है, मान लो प्लस यहाँ लेते हैं, तो प्लस भी एक प्रभाव उत्पन्न करेगा, और यहां पर जितने भी रेखाएं आपको मिलेगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वो आपको कैसा मिलेगा, यहाँ पर बाहर की ओर जाता हुआ मिलेगा, ऐसे बाहर की ओर जाता हुआ मिलेगा, प्लस में बाहर की ओर जाता हुआ मिलेगा। और अगर यही माइनस रहेगा तो आप देखोगे सब अंदर की ओर आता हुआ दिखेगा। तो ये जो विद्युत क्षेत्र होता है एक प्रकार का कैसा होता है, ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें अगर कोई आवेश उसके अंदर आता है तो वो अपने ऊपर एक बल महसूस करता है। अच्छा, प्रणाम सर हरनौत से रितेश, क्या बात है। तो बहुत बढ़िया, बिहार शरीफ में तो हमारा ऑफलाइन शानदार क्लास है जी, नया बैच वगैरह भी है, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, है ना। वहां से भी बच्चे आते ही हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें ये चीज समझ में आती है कि यहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बल महसूस होता है, यानी E बराबर जो फॉर्मूला होता है F/Q होता है। क्या होता है, E बराबर F/Q होता है। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको बहुत ज्यादा विद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं है, बहुत ज्यादा आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, चलेगा क्या, दौड़ेगा। खाली इतना याद रखना कि E बराबर F/Q होता है, और मैं क्लास में ही सारा फॉर्मूला याद करवा देता हूं। लाइव क्लास कब होता है, लाइव क्लास शाम में ही चलता है, ठीक है, शाम में लाइव क्लास चलता है। तो देखिए पहले समझिए E क्या है, यहाँ पर E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोलिए है कि नहीं, बोले हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी आपका विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है, बोले हाँ है। देखो अभी लगेगा अटपटा और बाद में क्या लगने लगेगा, चटपटा। समझ में आ रही है आपको? तो कोई भी चीज को बड़े शालीनता से पढ़ना पड़ता है। आप समझ रहे हैं, आप पूरे साल पढ़ते हैं, 3 घंटे के परीक्षा के लिए, मात्र 3 घंटे के परीक्षा के लिए पूरे साल आप पढ़ते हैं। मान लो पूरे साल में 300 दिन है जी, 300 दिन में आप ध्यान से देखो, 300
घंटे, अगर 1 घंटा रोज भी लेता हूं तो 300 घंटे आप पढ़ते हैं इस 3 घंटे के लिए। सोचिए जरा, 300 घंटे पढ़ने पड़ते हैं इस 3 घंटे के पेपर के लिए। आ रही बात समझ में आपको? तो आपको हर क्लास में इस तरीके से पढ़ना है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, सर क्या सिखा रहे हैं। इसका देखिए एफ क्या हो गया यहां पर, ये आपका बल हो गया यानी फोर्स हो गया जो लगता है, और क्यू क्या हो गया यहाँ पे, क्यू आपका आवेश हो गया यानी आपका चार्ज हो गया। सर कोई ट्रिक बताइए ना जिससे कि ये याद हो जाए। ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको पूरा याद हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो यहां पर हम ट्रिक बता रहे हैं आपको, समझिएगा। ए ई बराबर एफ बटे क्यू। अब ट्रिक में कहता है ई का मतलब इंजीनियर। कौन? इंजीनियर। तो एक इंजीनियर है और इंजीनियर ने कैसा काम किया है, तो इंजीनियर ने फालतू काम किया है। कैसा काम किया है जी? इंजीनियर ने फालतू काम किया है। लो याद हो गया, बिल्कुल फालतू काम किया इंजीनियर ने, तो ये पॉइंट भी याद हो गया। अब ये पढ़ेंगे संवहन वेग यानी अपवाह वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर, उसका डेरिवेशन एग्जाम में आता ही आता है और उसमें फिर इन सब का जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं मटेरियल इकट्ठा कर रहा हूं। अरे सब्जी बनाना है तो पहले सब्जी को काट छाट के रखोगे तभी तो सब्जी बनाओगे, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट यहाँ पर आपने ये पुराना मॉडल देखा होगा, ये टीवी होता है। बोले हाँ देखे हैं सर, ये टीवी होता है। और आपने देखा होगा कि बचपन में पहले क्या होता था, इस टीवी के साथ में यहाँ पे क्या होता था, एक स्टेबलाइजर लगा होता था जो वोल्टेज बढ़ाने का काम करता था। हम लोग के साथ ऐसा बहुत बार होता था जब वोल्टेज बहुत ही कम होता था, और उसके बाद फिर क्या होता था कि वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम लोग स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते थे। हाँ वो सब अपडेट हो जाएगा, थोड़ा समय दीजिए, सब अपडेट हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपका कमेंट बार बार पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत फ्यूचर में नहीं होगा, बिल्कुल मत घबराइए आप, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए कुछ चीजें समझते हैं क्योंकि बार बार रिपीट होगा। एक वर्ड होता है चालक, क्या होता है बाबू? चालक होता है, इसको कंडक्टर कहते हैं। एक इंसुलेटर होता है जिसको कुचालक कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। एक आपका होता है सेमी कंडक्टर, क्या होता है? एक होता है सेमी कंडक्टर जिसको हम लोग अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अर्धचालक कहते हैं यहाँ पे। और एक जो होता है अति चालक होता है, जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है। अति चालक होता है जिसको सुपर कंडक्टर कहते हैं। देखिए आपने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे क्लास में अगर लगातार ज्वाइन रहेंगे, इतना वादा रहेगा आपसे कि जो भी आप पढ़ के जाएंगे 100% सीख के जाएंगे। और इसलिए जितने भी ऑफलाइन के बच्चे होते हैं जो बिहार शरीफ के नजदीक या बाकी बच्चे हैं, मैं कहता हूं कि आप आइए, हमारे सेंटर पे आइए, हमारे क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, 5 डेमो क्लास पढ़िए, और मेरा वादा है कि 5 डेमो क्लास पढ़ने के बाद आप इधर उधर तो छोड़िए, आप कहेंगे पढ़ेंगे फिजिक्स तो सूरज सर से ही पढ़ेंगे, यहाँ का लाइन है, फिजिक्स तो सूरज सर से ही पढ़ेंगे। तो ये जो चीजें हैं कैसे हैं, क्योंकि मैं साइकोलॉजिकली काम करता हूं, मैं आपके दिमाग को पढ़ता हूं और आपके दिमाग में चीजें सेट कर देता हूं। बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। आगे बात करते हैं, तो चालक क्या होता है यहाँ पे, देखिए जैसे कॉपर, गोल्ड, आपका वाटर, जितने धातु हो गया, ग्रेफाइट, जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं, यानी कंडक्टर कहते हैं। इन सब के अंदर कंडक्टर होता है। आपको पता जो सिल्वर होता है, जो चांदी होता है, वो बहुत बढ़िया चालक होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल हर जगह पे हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये भी एक समस्या है, ये भी एक दिक्कत है यहाँ पे। अच्छा आगे बात करते हैं यहाँ पे कुचालक, जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है, करंट फ्लो नहीं, जैसे पेपर है, रबड़ है ना, सिरेमिक है, प्लास्टिक है, कपड़े हैं, ऊन है, लकड़ी है, ग्लास, इन सब से नहीं हो सकता, ये कुचालक हो गया। अर्धचालक क्या होता है? वैसे चालक, वैसे जो भी हम मटेरियल बोल दीजिए जो चालक और कुचालक, यानी कि जो कंडक्टर
और इंसुलेटर के बीच का होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेमी मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा, अर्धचालक कहेंगे। जैसे कुछ आदमी होता है जिसको जब तक पैसा नहीं देंगे वो काम ही नहीं करेगा, बोले भैया काम करा दीजिए ना, हाँ हाँ हो जाएगा, अरे ये सब जानते हो बहुत लफड़ा वाला काम है, इसमें समय लगता है, अब पकड़ा दीजिए उसको 2000 रुपया, क्या बोलेगा, काम कल तक करवा देंगे, क्यों चिंता करते हैं, कौन सा काम कराना है आपको। तो मतलब पैसा नहीं दिए हैं तो बना हुआ है वो कुचालक, और जैसे ही पैसा दे दिए वो बन गया चालक। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे यही अर्धचालक जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम बहुत फेमस होता है, पूरा मॉडर्न फिजिक्स इसी के ऊपर चलना है। अब पढ़ेंगे तो धुआं धुआं कर देंगे, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। अब ऐसे ही एक अति चालक होता है। अति चालक कहानी ऐसी है कि एक बार इसके कंडीशन को आपने मेंटेन कर दिया और एक बार इसके अंदर वोल्टेज करंट आ गया, उसके बाद अगर आप वहां से सिस्टम को हटा भी दोगे तब भी इसके अंदर करंट चलता रहेगा, तो दुनिया में तो फिर किसी बैटरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिजली बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी, है ना। मतलब आप कोई भी तार लेंगे उसमें डायरेक्ट करंट चल रहा होगा। तो ये अभी कह सकते हैं कमिंग सून में है, कब डिस्कवर होगा कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कमरे के तापमान पे ये बड़ा मुश्किल है इसको बना पाना। तो मैंने केवल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको यहाँ पर ये चीजें दे दी थी, मैंने आपको समझा दिया था यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं, और यहां से एक्चुअली में हम स्टार्ट करते हैं, यानी जिस मैं इस नोट्स की बात कर रहा था, मैं जिस इस नोट्स की बात कर रहा था इसका पॉइंट टू पॉइंट में बात यहां पर करूंगा और पॉइंट टू पॉइंट में समझाऊंगा, और इसी के अकॉर्डिंग में चीजें आपको बताऊंगा जो आपके लिए बेहतर होगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर फिजिक्स बाय सूरज सर, देखो सब जगह लिखा है, देखिए लिखा हुआ फिजिक्स बाय सूरज सर है लिखा हुआ। तो भैया ये जो चीजें हैं वो आपको बेहतरीन तरीके से दी जा रही है, समझिए आगे बढ़िए। तो यहां पर समझिए, सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखो जी कोई भी चालक ले लो आप, क्या ले लो, कोई भी चालक ले लो आप, हम कोई भी चालक लेते हैं जिसका यहां पर हम बना देते हैं। अब उसके बाद सिंपल तरीके से एक बात समझिएगा, चालक की कहानी कैसी है कि अगर यहां से यहां जाने में मान लेते हैं टी समय लग रहा है, और यहां से यहां कोई भी आपका चार्ज है जो क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, तो यहां पे कहते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट जो विद्युत धारा है वो कहता है कि Q बाई टी का एक फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे इसको थोड़ा सा आपको समझाते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए साफ साफ मेंशन कहता है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। रेट ऑफ चेंज, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष आवेश में परिवर्तन की दर, आवेश में परिवर्तन की दर। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि समय के साथ हम देख रहे हैं कि कितना यहां पर जो आवेश है जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर कर रहा है, सॉरी 10 कूलॉम कर रहा है, 20 कूलॉम कर रहा है, कितना कर रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो कितना यहां पर प्रवाहित हो रहा है वही आपका विद्युत धारा है। तो मान लेते हैं किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से टी समय में कुल आवेश Q प्रवाहित होता है, तो धारा को कैसे करेंगे, I बराबर Q बटे टी करेंगे, याद रखिएगा। जब हम I बराबर Q बटे टी कहते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे चीजें जो हमें समझना है, जैसे कि I जो होता है ये आप देखिए इसका जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर, याद रखिएगा, इसको ए से हम लोग डिनोट करते हैं।
Q तो जानते हो कूलॉम होता है, T क्या होता है, सेकंड होता है, इसीलिए 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलॉम और 1 सेकंड के बराबर होता है। और ये बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो, यानी 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तो एक एक लाइन को यहां आपको समझना है, एक एक लाइन को यहां पर आपको पढ़ना है। ऑफलाइन क्लासेस जब यहाँ हमारे चलते हैं तो वहां पर हम एक एक लाइन को बच्चा को बोलते हैं कि देखो बाबू, आप इतनी ठंड में हमारे पास आते हो, गर्मी में आते हो, बरसात में आते हो, घर से चलकर आते हो, तो छापने के लिए नहीं आते हो। तो यहां से कुछ भी ऐसा मत लेके जाना जो मन में सर समझ नहीं आया है। 101% यहां से समझ के आपको जाना है। क्लास में ही कहते हैं आपको 10 बार पूछना है, 10 बार पूछिए, हम आपको जवाब देंगे, लेकिन यहां से अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। ये भले ही 2 लाइन है लेकिन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे बात करते हैं यहां पर, नेक्स्ट यहां कुछ चीजें यहां पर मिस रह गई है, 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, जस्ट वेट ऑन, एक पीडीएफ में ऐड कर लेता हूं जरा, यहाँ पे पीडीएफ ऐड करना इसमें रह गया है। कुछ पीडीएफ इसमें रह गए थे, वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। हाँ, तो ये तो मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब यहाँ हमें ये समझना है कि जो हम लिखते हैं I बराबर Q बटे T लिखते हैं, ये संबंध, ये फॉर्मूला तभी तक वैलिड है जब I आपका स्टेडी होगा। स्टेडी मतलब स्थिर होगा। अगर आपका I स्थिर है तभी ये वाला आप लगा सकते हो। अगर आपका I स्टेडी नहीं है, स्थिर नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे सर, आइए आपको समझाते हैं। यहाँ पे लिखा, यह संबंध उस स्थिति में सही रहता है जब चालक में प्रवाहित धारा स्थिर हो, यानी दिस रिलेशन इज वैलिड व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज स्टेडी। अब मान के चलते हैं कि I बदल रहा है, यानी अगर I बराबर, मान लो मैंने ले लिया कुछ ऐसा, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि Q बराबर हम ले लेते हैं, ले लेते हैं यहाँ पर जो भी आपको लेना है, मान लो 2t² प्लस 3t ले लेते हैं, या समथिंग कुछ भी ले लेते हैं। तो यहाँ I बराबर हो जाएगा dq बाई dt, यानी अब इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तब आपको मिलेगा। हालांकि ये पोर्शन आपके सिलेबस में ज्यादा कुछ है नहीं, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना है, यहाँ पे खाली पढ़ के समझ लीजिए कि यदि धारा समय के साथ बदलती हो तो विद्युत धारा को समय के सापेक्ष आवेश के परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। इफ द करंट वैरीज विद टाइम, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो ऑलरेडी मैंने पीछे आपको कवर किया था और आपको बताया था। आगे बात करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन में कुछ सवाल यहाँ पर है जो आपको देखना बहुत जरूरी, समझना बहुत जरूरी है। जिसमें सबसे पहला सवाल यहाँ पर दिया है, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। पहला सवाल दिया है, यदि 10 सेकंड में 20 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। यानी कि 20 कूलॉम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 10 सेकेंड, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग, तो देखिए क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड, चार्ज कितना दे रखा है 20 कूलॉम। तो क्या हम I नहीं बता सकते हैं, Q बटे T करके, बोले हाँ सर। Q कितना 20, ये कितना 10, काट दीजिए, कितना आंसर आ गया 2 एम्पियर। लो जी, बन गया आंसर। बड़े छोटे छोटे चीजें हैं जो यहाँ पर हम सीखेंगे। दूसरा सवाल स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैं चाहूंगा कि एक बार आप इसको देखिए और सोल्व कीजिए। मुझे पता है आप सोल्व कर लेंगे, और कमेंट में मुझे बताइए कि सर सोल्व हो गया है। क्या कहता है सवाल, सवाल कहता है यदि किसी चालक में 5 एम्पियर धारा बह रही हो तो 2 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा। सॉल्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं। आपका I कितना दे रहा है 5 एम्पियर, टाइम कितना दे रहा है 2 सेकंड, और Q आपको निकालना है। तो बताइए I बराबर क्या होता है, Q बटे T होता है कि नहीं होता है। बोले सर कहीं बड़ा क्यों ले रहे हैं, कहीं छोटा क्यों ले रहे हैं। तो भाई यहाँ पे बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, Q तो Q होता है।
आप जैसे ले लो। तो I बराबर Q बटे T, तो Q बराबर क्या हो गया, I इंटू टी हो गया। I यहाँ पर कितना है, 5 है, और ये 2 है, यानी कितना आ गया, 10 कूलम, और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए 2021 बोर्ड एग्जाम का एक सवाल है, और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। सवाल कहता है कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू व्हाट। 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको क्या बताया था कि देखो I बराबर क्या होता है, Q बटे T होता है। तो अगर मुझे ये 1 एम्पियर चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1 कूलम, और इसको क्या करना पड़ेगा, 1 सेकेंड, यानी 1 एम्पियर जो है 1 कूलम और 1 सेकेंड के बराबर होता है। तो हम क्या बोलेंगे किसी चालक के सिरों के बीच अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उत्पन्न विद्युत धारा को हम लोग 1 एम्पियर कहेंगे। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड थ्रू टर्मिनल्स या एंड्स ऑफ एनी कंडक्टर देन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट विल कॉल्ड 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर की कहानी है जो बिल्कुल साधारण तरीके से मैंने आपको समझाया है, आपको बताया है, और छोटे छोटे प्रयास से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। आप कभी भी सोचेंगे कि लंबी छलांग लगाने संभव नहीं है। मैं बहुत सारे बच्चों से देखता हूं, बहुत सारे बच्चों से पूछता हूं, 11th पढ़ा था, कहता नहीं 11th नहीं पढ़े थे। बताइए, जो बच्चा 11th पढ़ा ही नहीं है डायरेक्ट क्लास 12th में कैसे सीखेगा। मैं कहता हूँ सीखेगा, उसको हम बेसिक कंप्लीट कराएंगे, उसको हम वो सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, किसी चैप्टर के अंदर जो जो जरूरी होगा वो हम देंगे, मेहनत वो करेगा, बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आएगा। तो चाहे ऑनलाइन की दुनिया हो चाहे ऑफलाइन की दुनिया हो, एक अच्छे टीचर के गाइडेंस में आप बहुत बेहतर कर सकते हैं और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक और सवाल यहाँ पर है, और बड़ा बेहतरीन सवाल है, ये भी 2019 का सवाल है, ये देख रहे हो 2019 में पूछा गया था। यहाँ पे सवाल पढ़ के बताते हैं, कहता यदि किसी तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही हो तथा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन अ वायर and the charge of one electron is 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, find the number of electrons flowing per second। तो सबसे पहले तो हमें सवाल को ध्यान से पढ़ना होगा कि सवाल में क्या दे रहा है और क्या हमें निकालना है। तो क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे सॉल्यूशन में हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले तो आई कितना दे दिया, 1 एम्पियर, समय कितना दे रहा है प्रति सेकंड, टाइम कितना दे दिया 1 सेकंड। तो पहले तो बाबू आप क्यू निकाल लो, यानी क्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, यानी 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 कूलम। अब आपका क्यू निकल गया, यानी आवेश आपका निकल गया 1 कूलम। अब इसमें बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, जहां एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो कितना है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम दे रखा है। यहाँ समझ रहे हो यहाँ पे। तो अगर ऐसा दे रखा है तो आप मुझे बताइए, आप सिंपल तरीके से क्या कहेंगे, क्योंकि यहां माइनस तो खैर छोड़ ही दो, हम बोलेंगे क्योंकि 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है कि नहीं, जो सवाल दे रहा है। इसीलिए अगर 1 कूलम निकालना होगा तो 1 बटे 1.6 गुणा 10 की पावर -19 होगा, यानी ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 16, ऊपर हो जाएगा 10 और ऊपर ही 10 की पावर 19 चला जाएगा। एक जीरो इससे ले लेंगे उधार, है ना। जब इसको उधार ले लेंगे हम तो ये बन जाएगा 100 और ये बन जाएगा 10 की पावर 18 और ये हो गया 16। अब 16 और 100 में भाग देंगे, 16 से 96 मतलब 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगा और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि एक एक पोर्शन होता है जो हमें समझना होता है और आगे बढ़ना होता है। देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, और बहुत जल्दबाजी में बहुत कुछ वो मैराथन क्लासेस एग्जाम के टाइम हम लेंगे जो आपके लिए बेहतर होगा। और हम आपसे यही कहेंगे कि जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं वो हमारे क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें।
ये आपके लिए सुनहरा मौका है, बेहतरीन मौका है, जहां आप इंडिया के बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का लाभ लेते हैं और यहां आप एक बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर पाते हैं। बहुत शिक्षक हैं पढ़ाने वाले, बहुत टीचर हैं पढ़ाने वाले, लेकिन अगर किसी टीचर का पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है और उनकी सारी बातें आपको समझ में आ रही है तो उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। क्योंकि हमने ऐसा ऐसा देखा है कि बहुत ज्ञानी ज्ञानी टीचर हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर उनकी पढ़ाई वाली चीज हमें पल्ले ही नहीं पड़ती है। और हमने ऐसे बहुत सारे एवरेज टीचर को भी देखा है जो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी कहता है सर बहुत बढ़िया आया है। और हमने बेहतरीन टीचर को भी देखा है जो एक कमजोर विद्यार्थी को भी एक इंटेलिजेंट यानी टॉपर बना देते हैं। टॉपर तो खैर टॉपर है उनकी क्लास में। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है और ऐसे ही आगे बढ़िए, छोटे छोटे पार्ट को बढ़ते चलिए यहाँ पे, ठीक है।